हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी एक ज़बरदस्त और एक नए जोश के साथ इस समय आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज आपके लिए एक थोड़ी सी और महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी खबर है। खबर तो दरअसल वैकेंसियाँ तो काफ़ी पहले से निकल आई थी, लेकिन उनकी जो लास्ट डेट है अब कल होने वाली है 19 सितंबर को। ठीक है, मैं बीच में बनाने की वीडियो सोच रहा था, लेकिन नहीं बना पाया किन्हीं कारणों की वजह से। लेकिन हाँ, अभी समय है और समय यदि रहते आप तक जानकारी पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि कल लास्ट डेट है 19 सितंबर की, वो भी रात में 12 बजे तक। तो आज का दिन है आपके पास और कल का दिन है। तो यदि आपको चीज़ें ठीक लगी और आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो तो अभी फॉर्म आपका भर जाएगा। तो चलिए, अभी लेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर सकते हैं, अभी है डेट। स्ट्रेटजी के बारे में मैं जो वीडियो लेके आऊँगा वो इसके बाद लेके आऊँ, क्योंकि मुझे जल्दीबाजी में थोड़ी वीडियो लानी पड़ी है, क्योंकि लास्ट डेट फिर इसकी निकल जाती तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इस चीज़ से रह जाते हैं। क्योंकि आप सभी बच्चे जो हैं रेडियो ऑपरेटर की जो तैयारी कर रहे हैं, उनका सभी का जो बैकग्राउंड है, जो वर्कशॉप वाले हैं उन्हें छोड़ कर दें, तो सभी जो बच्चे हैं वो एलिजिबल होंगे इस वैकेंसियों के लिए। तो चलिए, वैकेंसी किसकी है? बीएसएफ में निकली हुई वैकेंसी है इस समय। रेडियो ऑपरेटर की ही वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल की, और रेडियो मैकेनिक आरएम और आरओ की वैकेंसी इस समय निकली हुई हैं। तो जल्दी जल्दी इन चीज़ों पे हम नज़र डाल लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या इनका पैटर्न रहेगा और कैसे पेपर होगा, कब तक पेपर होगा, सारी चीज़ें। और जो भी डाउट हैं आपके वो सब इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आपने बहुत सारी देख ली होंगी, जानकारी हो सकता है पहुंच गई हो, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं उस सबको क्लियर करके चलूँगा। ठीक है, तो देखो, लास्ट डेट तो आपको पता ही चल गई। जो लास्ट डेट है वो कल है, मतलब 19 सितंबर की जो रात के 12 बजे हैं वो लास्ट डेट हो जाएगी हमारी। जो फ़ीस है हमारी कोई ज़्यादा नहीं है, ये 200 रुपया फ़ीस है, वो भी जनरल EWS OBC से। और बाकी SC ST हैं और फिज़िकल हैंडीकैप्ड और फीमेल, उनसे फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो रखी गई है, उनसे कोई फ़ीस नहीं ली गई। और जो उम्र की बात करें हम, तो उम्र है 18 साल से 25 साल तक, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। OBC SC इनके लिए छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है, मतलब उम्र 28 हो जाती है। और SC के लिए 5 साल की, ST के लिए 5 साल की छूट है, इनकी उम्र 30 साल हो जाती है। तो ठीक है, उम्र भी बहुत ठीक है, उम्र में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो पोस्ट हैं हमारी, ये 1312 पोस्ट हैं, और इसमें 982 पोस्ट हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर RO की हैं और 330 पोस्ट हैं RM की हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या है इसमें? क्वालिफ़िकेशन है PCM से 12th हो या 10+ ITI हो। ITI भी उन्हीं ब्रांचेज में होनी चाहिए जो मांगी है इनमें, जैसे कि ITI मांगी है इन्होंने रेडियो एंड टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन्हीं में ITI होनी चाहिए। 10+ 10th हो प्लस ITI हो, या फिर आप 12th में PCM हो, वो भी PCM के अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। 60% से मतलब ये हुआ कि आपके जो 500 का डाटा है उसका 60% से हमें कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अंदर, हम तीनों सब्जेक्टों के अंदर सिर्फ हिंदी इंग्लिश से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारे इनमें 60% मार्क्स, इन तीनों का एवरेज जो है हमारा 60% होना चाहिए, तो हम लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं आगे। वैकेंसियाँ ये मैंने आपको बताई दी। इनका जो पैटर्न है, ये वैकेंसियाँ जो हैं 3 फेज़ में होंगी हमारी। पहला फेज़ होगा रिटिन टेस्ट, दूसरा फेज़ होगा हमारा माप तोल, ठीक है, जो फिज़िकल हम कहते हैं, और तीसरे जो टेस्ट है हमारा मेडिकल। ठीक है, तो ये 3 फेज़ों में हमारी वैकेंसी कंप्लीट होगी। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इन वैकेंसियों की जो पहले ही डेट है सब आ चुकी है। इन वैकेंसियों को BSF डिपार्टमेंट खुद करवा रहा है और ये बहुत पहले से निकलती आती हैं।
मेरी ये जब सबसे फेवरेट वैकेंसियों में से ये वैकेंसियाँ थी। जब मैं 12th पास करके एनडीए की तैयारी कर रहा था उस समय, तो मैं इन वैकेंसियों को बीएसएफ में भी निकलती हैं, ये एसएसबी में भी निकलती हैं, आईटीबीपी में भी निकलती हैं, अदर अदर पोस्ट में, ठीक है, यही और भी केयू में निकलती हैं, ठीक है। तो मैं इन्हीं में कम से कम 5 से 6 बार मैं टेस्ट क्लियर किया, 3-4 बार, और 2-3 बार इनमें सेलेक्ट भी हुआ। तो मैं इन वैकेंसियों को बहुत बारीकी से जानता हूँ और बहुत अच्छे से आपको स्ट्रेटजी भी दूंगा, क्योंकि 2012-13 में इनका जो थोड़ा सा पैटर्न था वो कुछ अलग था और अब थोड़ा सा अलग है। सिलेबस सब यही था, बस हल्की हल्की चेंजिंग की गई थी, ठीक है। तो इनके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी लेके आऊँगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या फेजेस रहेगा। देखो, पहला होगा इसमें रिटन टेस्ट, जो होगा हमारा 20 नवंबर को, 20 नवंबर को, जो हमें बिल्कुल क्लियर डेट मिल चुकी है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, रेडियो आरओ के लिए अलग टेस्ट होगा और आरएम के लिए अलग टेस्ट होगा, ठीक है। दोनों 20 नवंबर को होंगे। इसका टाइमिंग 9 बजे से है 11 बजे तक, मतलब 2 घंटे का। और इसका टाइमिंग है 2 बजे से, मतलब 1400 बजे से 1600 बजे तक, ठीक है। तो दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। एक ही दिन में दोनों एक ही सेंटर पर हो जाएंगे। आप यदि दोनों टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो दोनों पोस्टों में से फिर आपके पास चॉइस रहेगी कि किस वैकेंसी के लिए मुझे जाना है। ये मैकेनिक है, ये ऑपरेटर है, ठीक है। तो चलिए, डेट भी हमें टेस्ट की मिल चुकी है। उसके बाद सेकंड जो फेस होगा, मैं अभी इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा कि रिटन में क्या क्या आएगा। मैं खाली अभी आपको सिलेक्शन प्रोसेस और ये चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या कैसे सब सिस्टम रहेगा। हर फेज़ के बारे में मैं अभी विस्तार से बात करूँगा। तो चलिए, जो सेकंड फेज़ है हमारा, इसमें होगा हमारा पीएसटी, मापतोल और दौड़ भाग, ये सब पीईटी और पीएसटी। ये फर्स्ट फेज़ हो गया हमारा, ये सेकंड फेज़ हो गया पीएसटी और पीईटी, ठीक है। मापतोल और दौड़ भाग होगी हमारी इसमें, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसकी भी डेट, ये देखो कितनी अच्छी वैकेंसी है, इसकी भी डेट क्लियर है, ये 16 जनवरी को होगा। देखो, सब चीज़ क्लियर है हमारे पास। दूसरे फेस में ही एक चीज़ और है, ये 2 पार्टों में है। ये आप सब पहले ये होगा, इस करने के बाद आपको फिर एक फेस है, इसमें बोली जाएगी इमला, डिक्टेशन, हिंदी में मैं बताऊँ इमला, वो भी इंग्लिश में। इमला कितनी बोली जाएगी, मिला के आपको बोले जाएंगे, जो डिक्टेशन बोली जाएगी उसके बोले जाएंगे आपको 100 वर्ड्स। और मैं इसमें बता दूंगा, अभी सबकी विस्तार से जानकारी अभी बताऊंगा कि कितने पे पास होना है और क्या गलती करेंगे तो हमें क्या सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, 2 फेस हो गए। पहला फेस हमें ये क्लियर करना पड़ेगा, रिटिन जो होगा, जो तारीख क्लियर है। दूसरा फेस पीएसटी, पीईटी और डॉक्यूमेंटेशन 16 जनवरी को होगा। और इसी में सेकंड फेस में ही एक डिक्टेशन इमला और होगी, जो क्वालिफाई नहीं, 50 नंबर की होगी, सॉरी 50 नंबर की होगी। और ये केवल रेडियो ऑपरेटर वाली वैकेंसी के लिए ही होगी, ठीक है। आरओ के लिए ही है, आरओ के लिए ही है डिक्टेशन, जो इमला है केवल आरओ के लिए ही है। और थर्ड फेज जो है मेरा, ये होने जा रहा है हमारा 15 फरवरी को। इसमें क्या होगा, मेडिकल, ठीक है, इसमें होगा मेडिकल। दरअसल 2012 वगैरह में जब मैं इन्हें देता था तो मेडिकल और ये जो 2 ही फेस होते थे, ये मेडिकल भी उसी दिन हो जाता था जिस दिन फिजिकल होता था, वहीं हो जाता था। इसकी डेट हमें बिल्कुल क्लियर है 2023 में। ये 3 फेस हो गए हमारा, जो रेडियो ऑपरेटर का, ये जो बीएसएफ में आरएम का जो वैकेंसी है, ये 3 फेसों से गुजरेगी। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट लगेगा। आरएम के लिए तो 200 मार्क्स में से कट ऑफ बनेगी और आरओ के लिए 250 मार्क्स में से, ठीक है, क्योंकि 50 नंबर की इसमें इमला जोड़ दी गई, ठीक। मेरिट ज़्यादा टफ पेपर तो आता नहीं है, ठीक है, मेरिट भी ठीक ठाक जाती है। उस टाइम 2012 में भी लगभग मुझे याद है 122-24 के करीब रही थी वैकेंसी, मेरिट है 122, 200 में से
30 और इसके बीच में जितने मैंने पेपर दिए इसके बीच में ही रही थी मेरिट। एक बार 122 पर लगी थी, एक बार कुछ और लगी थी, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। और इन वैकेंसियों को डिपार्टमेंटल वाले भी लोग भर सकते हैं जो 3 साल की सर्विस अपनी बीएसएफ के अंदर दे चुके हैं, तो उनके लिए इसमें कोटा है। जो जनरल वाले हैं वो 40 साल उनकी उम्र है, ओबीसी वाले 43 साल तक, और SC ST 45 साल तक उनकी उम्र इसमें चल जाएगी। ठीक है, जो डिपार्टमेंटल 3 साल अपनी इसमें क्लियर अपनी सेवा दे चुके हैं। ठीक है, वो भी GD, और जो ट्रेडमैन्स होते हैं जो ये वगैरह धोबी नाई वाई जो होते हैं GD वाले और ट्रेडमैन, वो भी इन्हें दे सकते हैं, उनके लिए भी इसमें वैकेंसियों में कोटा है। तो चलिए और देख लेते हैं क्या है। जो उम्र है हमारी 18 से 25 या 18 से 28 या 18 से 30, आप कहोगे कि काउंटिंग किस दिन से की जाएगी। उम्र की जो काउंटिंग है, एज जो है काउंटिंग आज से काउंट होगी, 18 तारीख से। ठीक है, आज से काउंट होगी कि आप 18 कंप्लीट कर दिए हो या फिर जनरल में हो तो 25 से अधिक तो नहीं हो। चलो देखो 1 बाय 1 बात कर लेते हैं तीनों फेज़ों पे, मतलब क्या रिटन रहेगा, क्या फिजिकल रहेगा, क्या मापतोल रहेगी। ठीक है, 1 बाय 1 ये तो आपको क्लियर पता चल गया, वैकेंसी कितनी है, क्या उम्र है और कब लास्ट डेट है, कितनी फ़ीस है। बेसिक डाटा आपको क्लियर हो गया। लेकिन अब थोड़ी ये देख लेते हैं कि रिटन में क्या पूछा जाएगा, कितने घंटे का होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन तो आपका टेस्ट जो है ऑफलाइन होगा, ये क्लियर हुई आपकी बात। दूसरी बात है कि कितने घंटे का होगा। टेस्ट आपका होगा 2 आवर्स का। कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे आपके शो, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे। फिजिक्स 40 क्वेश्चन फिजिक्स। मैथ 20 क्वेश्चन। केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन। इंग्लिश और जीके, इंग्लिश एंड जीके, इंग्लिश एंड जीके 20 क्वेश्चन। कुल मिलाकर क्वेश्चन कितने हो गए 100, 2 घंटे का टाइम और मार्क्स हो गए 200। मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग क्या है, बहुत कम, 1/8 की। ठीक है, 1/8 की। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका जो क्वेश्चन कटेगा 0.25 नंबर कटेगा। ठीक है, क्लियर सी बात है। तो ये हमारा वो हो गया कि रिटन में क्या पूछा जाएगा। उस टाइम था 12 का जो पैटर्न था, 200 क्वेश्चन आते थे और 200 नंबर के क्वेश्चन आते थे और 3 घंटे का टाइम होता था। फिजिक्स के जो क्वेश्चन आते थे वो 60 क्वेश्चन आते थे, 60 नंबर के। ठीक है, ऐसे ही मैथ के आते थे और केमिस्ट्री के 30 मार्क्स के आते थे, 30 नंबर के। तो ये पैटर्न था उस टाइम पे। तो अब भी वही है, थोड़ी फिजिक्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी है, संख्या क्वेश्चनों की 80 नंबर की अब फिजिक्स कर दी है, 40 नंबर का मैथ कर दिया है, 120 तो ये हो गए। केमिस्ट्री हमारी 40 नंबर की। PCM हमारा यदि स्ट्रॉन्ग है, हमने अच्छे से पढ़ाई करी है, जैसे एक्स ग्रुप की कर रहा हो कोई बच्चा या फिर ND की कर रहा हो या अपने टेक्निकल इन्हीं एग्ज़ाम की कर रहा हो, तो ये बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। उस समय तो इसका कंपटीशन बहुत कम हुआ करता था, क्योंकि ना तो इसकी कोई कोचिंग देता था, ना ही कहीं क्लासें चलती थी। बस जो आपका खुद का वो है एफर्ट, जो मेहनत है, वो ही काम आती थी। क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन हैं, बच्चे लॉन्ग मेथड से सब पेलम पेल मचाए रहते थे। ठीक है, एक बार मैं भी खुद फंस गया था एक क्वेश्चन में, बता देता हूँ। SSB का था और टेक्निकल का जो आया था वो, उसका जो पैटर्न था वो अलग था इससे। ठीक है, वो हल्का 100 नंबर का पेपर था और उसमें था PCM ही, लेकिन 100 नंबर का पेपर था वो। तो उसमें क्या आया कि राम एक काम को 15 दिन में करता है और श्याम एक काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे।
तो मेरा जो अर्थमेटिक था वो बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा था, क्योंकि मैं उस समय टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, एनडीए वगैरह की, एयरफोर्स की। तो मुझे वो क्वेश्चन नहीं बन पाया, लेकिन हाँ, अपना साइंस साइड वाला जो माइंड था वो लगा के उस क्वेश्चन का आंसर मैंने सही दे दिया। वो भी कैसे कि भाई एक 10 दिन में कर रहा है, एक 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों जो होंगे लगभग लगभग बीच से में आएंगे, थोड़े से फालतू वालतू करके अपना तुक्का फिट बैठा देता, क्वेश्चन हो गया था। तो ये स्थिति रहती है हम लोगों की। तो उस समय कंपटीशन बहुत कम था, लेकिन अब भी कम ही रहेगा। अब भी जो वैसे एग्ज़ाम होते हैं जो नॉन टेक्निकल होते हैं, उनसे कंपटीशन जो है अब भी कम रहेगा, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। तो चलिए, रिटन के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग, ऑफलाइन ऑनलाइन क्या रहेगा, टेस्ट 2 घंटे का है, 200 क्वेश्चन है। फिर बात कर लेते हैं, ये भी ध्यान रखना कि ये दोनों पेपर अलग अलग हैं, और पेपर जो है प्रिंट होकर आएगा हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं के अंदर। क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं 38% और 33%, जिनका कोई महत्व नहीं है यहाँ, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम ये नहीं है कि मतलब आप 38% ले आओगे इसमें तो आप क्वालिफाइंग, मतलब इतना तो ला नहीं लाना है, लेकिन बाकी जो मेरिट लगेगी वो मैक्सिमम से टॉप के जो बच्चे रहते हैं उन्हें ही उठाते हैं। जो रिटन का रिजल्ट जब आएगा, रिटन में जो बच्चे पास किए जाएंगे तो वो करे जाएंगे 20 गुने, ठीक है। वैकेंसियों का जो 20 गुने होंगे वो बच्चे हमारे रिटन में पास करे जाएंगे। मतलब वैकेंसियाँ कितनी थी, 1312 वैकेंसियाँ थी शायद, तो 1312 वैकेंसियों का 20 गुना पास होगा बच्चा, ठीक है। मतलब 26,000 के करीब बच्चा इसमें पास होगा। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो 20 टाइम जब पास हो जाएंगे तो आपसे फिर सेकंड फेज़ का जो है वो मुलाकात होगी। सेकंड फेज़ में देखो क्या है, सेकंड फेज़ के बारे में बात कर लेता हूँ। फर्स्ट फेज़ आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या मामला है, क्या इतनी टेस्ट है, कैसा पैटर्न है। सेकंड फेज़ में पीएसटी और पीईटी एंड डॉक्यूमेंटेशन है। पहले माप तोल की बात कर लेते हैं हम। माप तोल होगी आपकी सबसे पहले, तो आपकी जो हाइट है मेल की वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। हाइट आपकी क्लियर हो गई। चेस्ट आपकी हो गई 80 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का फुलाव, 85 सेंटीमीटर होगी फीमेल की चेस्ट का, इसमें कोई कॉलम नहीं है, ठीक है। वेट भी इसमें मानक के हिसाब से होना चाहिए, इसका वेट भी तोला जाता है हाइट के हिसाब से। आपका जो उनका मानक है हाइट के हिसाब से। फिर भी 10% का रिलैक्सेशन दे देते हैं, 1-2 बार में वेट में भी बच गया था, 1-2 किलो से अंडर वेट हो जाता, ठीक है। तो वेट भी मानक के हिसाब से होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पीईटी की, मतलब भाग दौड़ जो फिज़िकल है। फिज़िकल में आपसे जो मेल हैं उनसे जो मांगी गई है 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है वो मांगी गई है आपकी 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में आपकी जो रनिंग है 1600 मीटर वो मांगी गई है। फीमेल की 800 मीटर 4 मिनट में, ठीक है। हाई लॉन्ग जंप जो है 11 फीट है, 3 चांस मिलेंगे। फीमेल की 9 फीट है, 3 चांस मिलेंगे। मतलब हाई जंप 3.5 फीट है इसमें, मेल के लिए जो है 3.5 फीट है हाई जंप, और फीमेल के लिए 3 फीट, फीमेल के लिए 3 फीट ज़्यादा कर दी, और मेल के लिए 3.5 थोड़ी कम है, पर फिर भी ठीक है, किसी किसी को लगती नहीं है 3.5 तक। वैसे सब मार देते हैं 3.5, यदि 3.25 कर दें तो फिर फेल होने चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो 3.5 फीट है और फीमेल के लिए 3 फीट है। तो ये हमारा फिज़िकल का और जो नाप तोल का जो क्राइटेरिया है ये है इसमें। जब ये हमारा फिज़िकल पूरा क्लियर हो जाएगा तो इसी सेकंड फेज़ में एक चीज़ और होती है जो मैंने बताई थी, डिक्टेशन इमला। इमला की बात कर लेते हैं। तो आपसे 100 वर्ड्स की इमला बोली जाएगी इंग्लिश में। अब 100 वर्ड्स में थे, 100 वर्ड्स मतलब 50 मार्क्स। देखो इसका क्या रहेगा, ये भी आरओ के लिए ही है केवल इमला, आरएम के लिए नहीं है। तो आरओ के लिए 100 वर्ड्स की इमला बोली जाएगी आपके लिए।
तो देखो, जनरल, EWS, OBC, इनके लिए 50 में से 19 मार्क्स इतने लाने ही लाने हैं। SC ST के लिए 16.5 मार्क्स, 16.5 मार्क्स इतने लाने ही लाने हैं। यदि आप इससे नीचे गए तो आप फेल हो जाओगे। अब आप कहोगे कि इनमें कैसे पता चलेगा कि कितने मार्क्स। अभी बता रहा हूँ कि क्या गलती करने पर आपको कितना दंड मिलेगा, इसमें नेगेटिव की क्या प्रक्रिया है। देखो, आपसे 100 वर्ड्स जो लिखवाए जाएंगे, यदि आप किसी वर्ड्स के अंदर, मतलब मैंने लिखी जैसे इंग्लिश, ये इंग्लिश लिख दिया, यदि मैं इसमें आई की जगह ई लगा दूं ऐसे करके इंग्लिश लिखने की, तो ये हो गई मेरी लेटर की मिस्टेक। यदि मैं एक लेटर की मिस्टेक करता हूं मैं, तो मेरा 0.5 मार्क्स काटा जाएगा। यदि मैं पूरे वर्ड जो है, ये वर्ड जो लिखा हुआ, मतलब इसको ही उल्टा सीधा लिख देता हूँ, कहीं कुछ लिख देता हूँ, कहीं कुछ लिख देता हूँ, पूरा वर्ड मेरा गलत हो गया, पूरा वर्ड की मिस्टेक हो गई है, तो इसका एक पूरा वर्ड गलत है हमारा, तो 1 नंबर काटा जाएगा। ठीक है, यदि लेटर की मिस्टेक है तो आधा नंबर काटा जाएगा। ये क्लियर सी बात है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका पैटर्न है जो हमारी डिक्टेशन है, इमला है। यदि हम पूरे वर्ड को गलत कर देते हैं, उसमें कितनी भी मिस्टेक कर दें पूरे वर्ड के अंदर, तो हमारा जो है 1 मार्क्स काटा जाएगा। यदि हम उसमें किसी लेटर की गलती कर दें तो हमारा आधा नंबर काटा जाएगा। उसके बाद है हमारा मेडिकल, जो मेडिकल एक नॉर्मली होता है। ठीक है, ज़्यादा इजी भी नहीं होता और ज़्यादा टफ भी नहीं होता, एक कहूँ तो मैं मीडियम एवरेज उसमें मेडिकल होता है, क्योंकि आर्मी से इजी होता है और पुलिस से थोड़ा सा ऊपर का मेडिकल इसमें लिया जाता है। तो चलिए, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, बेहतर लगी हो, आपके काम की हो, तो उन लोगों तक भी ज़रूर इसे शेयर कर दीजिएगा जो इस समय PCM पास आउट हैं और वैकेंसियों का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है ये जानकारी किसी के परिवार और भविष्य को उज्जवल बना दे और काम आ जाए। यदि क्योंकि किसी से यदि जानकारियाँ वंचित रह जाती हैं, किसी तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो हो सकता है वैकेंसी हाथ से निकल जाए। और अभी टाइमिंग है, ठीक है, इस वैकेंसी में अभी आज का टाइम है और कल का टाइम है, पूरे शाम तक। यदि आज नहीं फिल कर पाते हो फॉर्म, तो कल अपना मॉर्निंग में जाके कर देना, क्योंकि ये इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है जिससे सर्वर हमारा डाउन चलेगा। तो वैकेंसी का जो फॉर्म है वो आराम से ईजिली फिल हो जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर एक नए सेशन में और एक नए जोश और एक नई उम्मीद के साथ। सभी को राम राम।